क्या आपका दांतों में कैविटी है? क्या वहाँ पर कैविटी है? दो दांत का बीच में कैविटी है? तो अभी से ध्यान रख लीजिए, क्योंकि ये कैविटी फ्यूचर में आपको इतना पेन करेगा, आप सह नहीं पाओगे, इतना पेन करेगा और इस पूरा दांत को आपको बर्बाद कर देगा। आपको दांत को फेंकना पड़ेगा। तो मैं जो स्टेप बता रहा हूँ इस वीडियो में वो फॉलो कीजिए, ताकि आपको कैविटी फिर से रिवर्स हो जाए, ठीक हो जाए, पूरा अच्छा ट्रीट हो जाए। वो आपको पूरा साइंटिफिक ट्रिक बताएंगे, आप वो फॉलो करना है आपको घर में, पैसा भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा ट्रिक भी है। ठीक है, पहला आप समझ लीजिए ये क्यों हो रहा है। आपको कैविटी होने का कारण है कि आपको जो खाना खाते हो वो दांतों का बीच में स्टिक हो जाता है। स्टक होने का कारण वहाँ पर बैक्टीरिया प्रोडक्शन होता है। जो बैक्टीरिया आपको दांतों का जो बाहर का लेयर है, जिसको एनामल लेयर बोलते हो, बहुत हार्ड है ये, वो लेयर को भी और बैक्टीरिया एसिड प्रोडक्शन करके खराब कर सकता है। इसीलिए वो बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। जो खाना बार बार जमता है, जैसे अंदर का जो दांत है जिसको हम लोग विजडम टीथ बोलते हैं, तो वो दांत का अंदर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि खाने में कभी ना वहाँ पर खाना चिपक के ना रहे। ठीक है, तो पहला है आपको उसको क्या करना चाहिए, कैसे आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो। पहली बात तो है, अगर कैविटी बहुत अंदर चला गया, होल की तरह हो गया, तब तो नहीं होगा। उसको होम रेमेडी के साथ साथ आपको डेंटिस्ट को भी विजिट करना पड़ेगा। लेकिन कैविटी अगर एनिमल का ऊपर है, जैसे यहाँ पर थोड़ा ब्लैक स्पॉट है दो दांत का बीच में, या आपको वहाँ पर अंदर में आपको ब्लैक स्पॉट दिखाई दे रहा है, अभी तक पेन स्टार्ट नहीं हुआ है, वो अंदर नहीं गया कैविटी, तब आप क्या क्या कर सकते हो। देखिए, तब उसको रिवर्स भी हो सकता है। पहला है, आपको क्या करना है, जो सीसम सीड होता है ना, व्हाइट सीसम सीड, उसको आप यूज करो। व्हाइट सीसम सीड ये हाई रिच ऑफ कैल्शियम रहता है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम रहता है, जाके अंदर से वो टीथ दोबारा आपको बनना शुरू हो जाए। हर दिन व्हाइट सीसम सीड आपको चबाना है, बस इतना खाने के बाद इतना लेना है, उसको चबाना है, चाव करना है। तो इससे क्या होगा, ये नेचुरल क्लींसर भी बोला जाता है। ये आपको ओरल हेल्थ के लिए, आपका टीथ के लिए बहुत हेल्दी है। ये व्हाइट सीड आप मंगा लो और इसको आप हर रोज़ थोड़ा 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 करके, मतलब खाने के बाद थोड़ा मुंह में लेके चबाओ, तो ये क्लीन भी हो जाएगा और कैल्शियम ज़्यादा होने के कारण आपका टीथ वापस पे भी ठीक होने का चांस रहता है। ठीक है, दूसरा है, आप नीम का जो स्टिक होता है वो आप ले लो कहीं से, आपके घर में या मार्केट से, ऑनलाइन से ले लो, और नीम का स्टिक से आप आपका दांतों को ऐसे ब्रश करो, ताकि वहाँ पर नीम में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रहता है, जो प्रॉपर्टी आपको टीथ को पूरा हेल्दी रखता है, बैक्टीरिया को किल करता है और आपका टीथ पूरा हेल्दी होने का चांस रहता है। तीसरी बात है कि आपको देखो, कोई भी अगर नीम का स्टिक नहीं यूज़ करना चाहते हो तो एंटीबैक्टीरियल माउथ वॉश भी है मार्केट में, वो भी यूज़ कर सकते हो। आपको कैल्शियम रिच फूड जो है वो थोड़ा ध्यान से खाना है, जैसे मिल्क हो गया, आपको छोटा जो फिश होता है ना, छोटा फिश भी खा सकते हो, कार्ड खा सकते हो। कैल्शियम रिच, मेनली कैल्शियम रिच जो फूड है वो खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जो टीथ है वो कैल्शियम से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, आप क्या कर सकते हो, देखिए आपको ऑयल पुलिंग कर सकते हो। ऑयल पुलिंग क्या है, मान लीजिए कोकोनट ऑयल थोड़ा ले लिया, 1 टीस्पून कोकोनट ऑयल मुंह में डाल के उसको आप अच्छा से मुंह में रख के 5 मिनट 10 मिनट रख दो, ऐसे होल्ड करके। इसके बाद ऐसे करके आप फेंक दो, ताकि आपको जितना सारा बैक्टीरिया है वो ऑयल के साथ मिक्सड होकर आपको पूरा मुंह को नेचुरल क्लीन करके वो बाहर निकल देगा। तो हर रोज़ आप सोने से पहले या खाने के बाद आप 2 टाइम्स ऑयल पुलिंग करो, ये आपको दांतों के लिए बहुत हेल्पफुल है। ठीक है, अभी देखिए, अगर होल बहुत बड़ा हो गया तो क्या करें। होल अगर अंदर चला गया बहुत ज़्यादा, तब तो आपको डेंटिस्ट को विजिट करना पड़ेगा। और डेंटिस्ट क्या करेगा, आपको डेंटिस्ट हो सकता है आपका उधर फीलिंग करे। फीलिंग पता है बहुत लोगों को, फीलिंग कुछ नहीं है, बस वहाँ पर कुछ मेटल, सिल्वर या कुछ भी से आप फील करके वहाँ पर अच्छा से क्लीन करके फील करके दे देगा, ताकि अब इन फ्यूचर में खाना ना आ जाए और वो जितना है उतना स्टॉप हो जाए और ज़्यादा ना हो। ठीक है ना। और भी है, तो अगर इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर रूट कैनल भी कर सकता है, क्राउन का मॉडिफाई कर सकता है, बहुत सिस्टम है। वो आपको दांतों का ऊपर डिपेंड करेगा अभी आपका दांत कौन सा कंडीशन में है। लोग क्या क्या मिस्टेक करता है, देखिए मिस्टेक बहुत लोग करता है, यह नहीं पता है, मैं आपको बता रहा आप क्या मिस्टेक नहीं करना है। पहला तो है,
आपको अगर ज़्यादा होल हो गया और ज़्यादा है, मल्टीपल है आपको कैविटी, तो ये क्या करना है, आपको कभी सिर्फ होम रेमेडी पे डिपेंड नहीं करना है, आपको डॉक्टर से भी विजिट करना है। डेंटिस्ट आपको अच्छा से सलाह देगा, कुछ ट्रीटमेंट करेगा, जैसे फीलिंग कर सकता है, आपको रूट कैनल कर सकता है, ये ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे इन फ्यूचर में और ज़्यादा होगा, ज़्यादा होने के बाद आपको टीथ खराब हो सकता है। और ज़्यादा शुगरी फूड बिल्कुल नहीं खाना है। शुगर क्या होता है, आपका मुंह में है ना, मुंह में आपको शुगर मतलब बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रोथ करता है। ये जो शुगर है ये बैक्टीरिया का खाना मान सकते हो। जब ये आप खाते हो, आपका मुंह में शुगर रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया ग्रोथ होता है। बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ होने के कारण आपका क्या होगा, आपका टीथ ज़्यादा जल्दी जल्दी खराब होगा। ठीक है, इसीलिए शुगर को अवॉइड करना है। अगर खा रहे हो शुगर, कुछ भी शुगर ऐसे भी आपका हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, शुगर खा रहे हो तो क्या करना है, आपको जल्दी से ब्रश कर लेना है। ठीक है, आपको देखिए ब्रश तो आपको कुछ टाइम मॉर्निंग में ज़्यादा लुक करता है, ठीक है कर लीजिए, लेकिन नाइट में ज़रूर करना है। नाइट में अच्छा से मुंह को साफ करके फिर सोना है, क्योंकि नाइट में ही बैक्टीरिया ज़्यादा ग्रोथ होता है। और नाइट में आपको नाइट में आप जब सो रहे हो तब जाके आपको टीथ को ज़्यादा खराब होने का चांस रहता है। नाइट में ज़रूर ब्रश करना है। ठीक है, और एक पहली अर्ली स्टेज में बहुत पहले आपको इसको ट्रीटमेंट लेना है। अगर देखा ही दे रहा है, अगर आपको मुंह में बैड स्मेल भी आ रहा है, तो आपको पता चलना चाहिए मुंह में बैक्टीरिया प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप उसमें इग्नोर कर रहे हो। इग्नोर कर रहे हो मतलब जितना दिन जा रहा है आपको टीथ पूरा डैमेज हो रहा है। जितना जल्दी हो सके आपको ये ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, समझ में आया? होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। मैंने जो चीज़ बोला आपको, जैसे ऑयल पुलिंग हो गया, नीम से स्टिक ब्रश करना है, व्हाइट सीड घर में लेके, ठीक है ना, व्हाइट सीड जो व्हाइट सीसम सीड जिसको बोलते हैं, ये घर में लेके आप अच्छे से क्या करना है, आपको ऑयल मतलब खाना है थोड़ा थोड़ा करके, और कैल्शियम रिच फूड खाना है, और ज़्यादा हो जाए तो डेंटिस्ट को विजिट करना है। ये सब आपको बहुत ज़रूरी है आपको टीथ को बचाने के लिए, नहीं तो पूरा फ्यूचर में डैमेज हो जाएगा। समझ में आया? थैंक यू सो मच फ्रेंड। जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना आपका फैमिली फ्रेंड के साथ। बाय।